हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, जिसमें हम लोग वाष्पीकरण तक पढ़े थे, जिसमें हमने बताया था कि कोई भी द्रव अगर वो सीधे गैस के रूप में बदल रहा है तो उसका हम उसी का क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं या फिर सब्लिमेशन किसे कहा जाता है। देखिएगा, जो ठोस होते हैं, अगर कोई भी ठोस सीधे किस रूप में बदल रहा है, गैस के रूप में बदल रहा है। अगर कोई भी ठोस सीधे किस रूप में बदल रहा है, गैस के रूप में बदल रहा है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर का उड़ना या फिर कपूर का जलना, आप देखे होंगे कि जैसे जो कपूर होता है, कपूर को आप जलाते हैं तो सीधे आपको क्या मिलता है, गैस मिलता है। तो ये क्या होती है, ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस होती है। फिनाइल की गोलियां हो गई, जिसको हम नेफ्थेलीन कहते हैं, NH4Cl हो गया, मतलब नौशादा का उड़ना हो गया। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं संघनन के ऊपर कि संघनन किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको कंडेंसेशन कहते हैं। देखिएगा कि संघनन की प्रोसेस क्या होती है। गैस का दरों में बदलना, अगर कोई भी गैस है वो किस रूप में आ रहा है, सीधे दरों के रूप में अगर वो बदल रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। यानी गैसों का दरों के रूप में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। जैसे अगर कोई भी जलवाष्प है, देखते होंगे जलवाष्प का किसमें बदलना, पानी में बदलना, क्या कहलाएगा, संघनन कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक प्रोसेस होती है निक्षेपण, इसको हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। यानी निक्षेपण क्या होता है या फिर डिपोजिशन क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। अगर गैस सीधे ठोस में बदल जाए, ठीक, कोई भी गैस है, जैसे हमने यहाँ पे बना के आपको समझाया है, ये एक ट्रायंगल की तरह। देखिएगा, अगर कोई भी गैस है वो सीधे किस रूप में बदल रहा है, ठोस के रूप में बदल रहा है। अगर गैस सीधे ठोस के रूप में बदल रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते थे, निक्षेपण कहते हैं। यानी गैसों का सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। जैसे देखेंगे पाला का जमना, बादलों का बनना, ये सभी क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। इसमें हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर कोई द्रव है, द्रव सीधे किस रूप में बदल रहा है, गैस के रूप में बदल रहा है, तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। गैस अगर द्रव के रूप में बदल रहा है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अगर कोई ठोस है, ठोस सीधे किस रूप में बदल रहा है, गैस के रूप में बदल रहा है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर गैस सीधे किस में बदल रहा है, ठोस के रूप में बदल रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। अगर कोई ठोस सीधे द्रव के रूप में बदल रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। अगर कोई द्रव सीधे किस रूप में आ रहा है, ठोस के रूप में आ रहा है, तो इस प्रक्रिया को जमना कहते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग इसे अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ते हैं।